गए मेरे पूरे। तो देखिए गाइस, अभी भी बारिश हो रही है। ये देखिए आप, नवरात्रों का ये हमारे यहाँ लगा है, डेकोरेशन किया हुआ है नवरात्रों का अच्छे से। और इसी वजह से ही उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि मंदिर के उधर हो रहे हैं गरबे रात को। और इधर अगर बारिश नहीं थी 2 दिन, तो यहाँ पे हुए थे, और बाकी 1-2 दिन मंदिर में हुए थे। और इस वजह से ही ध्रुव की और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, मतलब बिन मौसम बारिश हो रही है। और हम जब छोटे थे ना, तो कभी मुझे याद नहीं है कि नवरात्रों में कभी बारिश हुई होगी। ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा मैंने देखा है कि नवरात्रों में होती है। 1-2 साल से हो रही है यहाँ पे, पर इतनी नहीं होती है, मतलब एक दिन थोड़ी सी होती है। क्योंकि जब से हम इस घर में आए ना, हम इस घर में हमें 5 साल हो गए, तो गरबे यहीं पर ही होते हैं, ग्राउंड में ही। और अभी इस बार से यहाँ, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो बस अब मैं है ना फटाफट से पहले थोड़ी खाने की, लंच की अभी से ही तैयारी करूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। फिर ध्रुव होता है ना, उसका थोड़ा सा नाक ऐसे ब्लॉक हो रहा है ना, तो बार बार उठ रहा है, तो उसको बार बार सुलाने जाना पड़ता है। और इसे पापा भी देखते हैं बीच बीच में, फिर भी वो कभी कभी जिद करता है, नहीं सोता है मेरे बिना, तो फिर बस उसको सुलाने जाना पड़ता है। और बस चली गई, तो जल्दी से पहले नाश्ता बना दूँगी। और आज सोच रही हूँ कि हमारे लिए कुछ अलग बनाऊँ, क्योंकि दृष्टि बेचारी खा खा के बोर हो गई। वही सेम साबूदाने की खिचड़ी और सामा चावल की खिचड़ी, उस दिन टिकिया बनाई थी, फिर भी थोड़ा सा बच्चों को कुछ अलग चाहिए। तो आज देखती हूँ सामा चावल के अप्पे बना देती हूँ, और बस अब फटाफट से। और आज खाने में तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, दाल राइस ही बना देती हूँ, और एक थोड़ी सी सब्ज़ी बना दूँगी, कोई भी सूखी वाली सब्ज़ी बना दूँगी। तो और बस फिर रूम की सफाई करूँगी, और कथा आरती वारती करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, आ रही है हल्की हल्की। पहले तो मेरे उस रूम में कपड़े सूख रहे थे, जो डेली के पहनती हूँ ना, तो कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर ही पहने जाते हैं, तो बस वो मैं सुखा देती हूँ। तो वो सूखने रखे थे, वो फटाफट से उठाए, टॉवेल सूख रहे थे, वो उठाए, भाग के फिर इधर आई। मैंने कहा ध्रुव के कपड़े कभी कभी क्या होते हैं ना, थोड़े से गीले हो जाते हैं ना, तो वो रहने देती हूँ, गीले रहते हैं तो इधर नहीं है। और उस रूम में मैं शूट नहीं कर सकती, उस रूम में ये कबूतर की जाली नहीं है, पर उस रूम में ध्रुव सोया रहता है ना, तो मैं आवाज़ नहीं करती। बच्चे वाले रूम में इनको इतनी नींद खुलती नहीं है बच्चों की, तो बस इधर आ गई हूँ मैं। चलिए गाइस, ये शिव भोलानाथ के दर्शन कीजिए मंदिर के। सबसे पहले तो मैं उठती हूँ तो यहाँ पे लाइट देखती हूँ, ये लाइट चली हुई रहती है, जितने बजे भी उठो ना, तो ये लाइट चली रहती है मंदिर की। देखिए अभी तेज़ हो रही है बारिश, काफ़ी तेज़ हो रही है। ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही, ये देखो, थोड़ा थोड़ा ये शेड में आपको दिख रहा होगा। और जितना हो सके ना मैं गर्म पानी पीती रहूँगी। देखिए गाइस, कितनी देर हो रही बारिश। ये शेड है आपको, ये फ्रंट कैमरा में तो नहीं दिखाई देता है इतना, बैक कैमरा में थोड़ा दिखाई देता है। चलिए गाइस, फटाफट से कर लेती हूँ काम, नहीं तो वो उठ जाएगा, तो फिर रह जाएगा। और कपड़े भी आज मैंने अभी धोने में डाली, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए। पता नहीं कि मैं इतने डेली कपड़े धोती हूँ, फिर भी मेरे काफ़ी हो जाते हैं। बच्चे भी काफ़ी निकालते हैं कपड़े, और भी अभी भी ज़्यादा करता है, उसको भी ठंड है तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए। मैंने उठते ही सबसे पहले तो कपड़े डाले थे, और उसके बाद फिर आपसे बात करने आई थी। और ये जो कपड़े ना, कल वाले कपड़े हैं, तो बस ये सूख गए हैं। थोड़े से रखे थे बाहर के, अच्छे से सूख जाएं। और साइड में जो 2-3 कपड़े हैं ना, वो और गीले हैं, क्योंकि वो मैंने कल नए थे ना, तो हाथ से ही धोए थे। तो बस अब इसे उतार के और दूसरे कपड़े डालूंगी। बारिश में कितने भी कपड़े धो ना, तो सूखे नहीं। अभी ये जो 3 कपड़े दिख रहे हैं ना, अपने हाथ से धोए थे कल, तो हाथ वाले तो सूखेंगे नहीं इजीली। कल धूप थी थोड़ी थोड़ी, पर पूरा दिन नहीं थी। और गर्मियों में अच्छे सूख जाते हैं जल्दी से, फटाफट से 3-4 घंटे में, क्योंकि
गर्मियों में हवा बहुत अच्छी चलती है यहाँ पर, और सर्दियों में भी अच्छे सूख जाते, पर इस बार अब मौसम ही ऐसा है बारिश का, तो सूखेंगे भी मुश्किल से। देखते हैं, पर अभी मैं दूसरा बैच तो डाल दूँगी कपड़ों का, क्योंकि इतने कपड़े हो गए ना, तो अभी नहीं डालूंगी और यहाँ सूख जाएंगे। फिर ये जो तो हल्के हल्के गीले ना, वो मैं अंदर ही डाल दूँगी, बस यहाँ पर ये वाली सुखा दूँ। तो गाइस बस यहाँ पे अब कपड़े सूख गए हैं, अब मैं दूसरा बैच धोने के लिए डालूंगी और फिर उसके बाद बाकी का सारा चलिए गाइस। तो कपड़े सुखा के आ गई हूँ और यहाँ पर बस अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और आज सबके लिए एक साथ ही बना रही हूँ। ये बैटर बनाया है हमने सूजी का, सूजी में बस दही डाल के और नमक डाल के मैंने रख दिया था पहले। बस इसमें अब कैप्सिकम और प्याज डाल दूँगी, और इस बैटर की फिर मैं बनाऊँगी रवा पाव। रवा पाव मतलब सूजी होता है ना, बस उसको कढ़ाई में रख के, मतलब नीचे से राई जीरा और तिल डाल के, और इसको फिर तो इतनी देर बारिश हो रही है, मैं सबको माता को प्रे करें कि बारिश कम हो जाए, क्योंकि बारिश हो रही तो बीमार ज़्यादा पड़ने लगते हैं हम सबको। और ये मैंने 2 कढ़ाई यहाँ पर, एक मैं 2 कर दूँ यहाँ पर। बस अब इस पर मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, बस ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दही में ये सूजी का बैटर मैंने भिगोया है ना, तो उससे अच्छा खट्टा बना जाता है। और फिर इसको मैं धो ही रखे हैं, दोनों में बर्तन में रख दूँगी बनने, क्योंकि मैं हर चीज़, मुझे ऐसा है कि किचन में मैं मल्टीटास्किंग करूँ तो मेरा काम ना जल्दी हो जाता है, तो जितना हो सके ना मैं 2-3 गैस तो चालू मेरे रहते ही रह जाते हैं। तो बस आपने सुना ही होगा कि अलार्म की आवाज़ आ रही है। बच्चे बहुत ही जल्दी अलार्म रख देते हैं, मतलब अगर उनको 6 बजे उठना आता है ना, तो 5 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, फिर स्नूज़ करते जाते हैं, पर उठते नहीं है, लास्ट में आखिर मुझे ही उठाना पड़ता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर रवा पाव मैंने बनने रख दिया है, बस ऑयल डाल के राई जीरा और तिल डाल दिया और ऊपर से ये बैटर डाल दिया है। बस अभी इन दोनों को मैं ढक दूँगी। देखिए यहाँ पे इधर भी रख दिया है इसको, सॉरी इसको, ये लो फ्लेम पर ही पकेंगे एकदम। और इसको भी मैं ढक देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल भी भिगो दी है, दाल मैंने उतनी भिगो दी थी, और दाल इसलिए भिगोई, आज मूंग और अरहर की मिक्स भिगोई, क्योंकि सिर्फ अरहर की दाल खाते हैं ना, तो ध्रुव को फिर गैस नहीं हो जाए। वैसे मैं उसको अरहर की देती नहीं हूँ, पर अगर हम कभी बनाते हैं ना तो उसमें से देनी होती है तो मैं मूंग और अरहर की मिक्स करके ही बनाती हूँ सबके लिए। बस दाल चावल करूँगी और एक सूखी सब्जी करूँगी। और दाल मैंने उतनी इसलिए भिगोई आज, क्योंकि मैं इसको बेसन नहीं लगवाऊंगी, लो फ्लेम पर ही रखूँगी ताकि वो उठ नहीं जाए। चलिए गाइस, कपड़े भी सूख गए मेरे, काफ़ी काम हो गया, बस रूम की सफाई करके उधर से थोड़ा सा, और फिर पूजा नहा के और फिर पूजा करते। और जो ये मैंने सूजी का बैटर बनाया था ना, ये थिक ही रखना है। अगर इसको ज़्यादा पतला करूँगी ना, तो क्या होगा ना कि ये नरम बनेंगे और थोड़े से क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, एकदम ब्राउन और क्रिस्पी, तो वैसे ही बनाऊँगी। और यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, तो बस अब दृष्टि भी उठ गई है, अनन्या सोई हुई है, अनन्या 6 बजे उठेगी। तो दृष्टि को मैंने बाथरूम में भेज दिया, क्योंकि उसको पूजा करनी होती है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो बस अभी यहाँ पे सबसे पहले तो रूम समेटूंगी। बच्चे सब इधर उधर करके सोते हैं, उनकी आदत नहीं कि उठते ही मैं ना टॉवेल घड़ी करूँ, और पास में अलार्म रख के सो जाती हैं। मतलब जो भी है ना, ऐसे नहीं, बच्चों को आजकल है ही नहीं कि अच्छे से कुछ रख के सोएं, या स्कूल जाएंगी तो भी सब बिखेर के चली जाती हैं। आजकल दृष्टि की आदत हो गई कि वो अपनी जो चादर होती है ना, वो घड़ी करके जाती है, वरना तो वो भी मुझे ही करनी पड़ती है। और बस अब रूम की फटाफट सफाई कर रही हूँ, और फिर चलिए पूजा करते हैं माता रानी की।
चलिए अब आ गई हूँ किचन में और रूम वूम मेरा साफ़ हो गया है। तो बस ये नाश्ता बन गया है और इतने क्रिस्पी होते हैं ना, अच्छे लगते हैं। मैं तो इस तरह के थोड़े से डार्क रखती हूँ। कुछ लोग एकदम लाइट ब्राउन भी रखते हैं, गोल्डन ब्राउन नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं रखते हैं डार्क ब्राउन। पर मैं इसलिए डार्क रखती हूँ क्योंकि ये ठंडे हो जाते हैं ना, फिर थोड़े से सॉगी लगते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इस तरह से अगर डार्क करते हैं ना, थोड़ा सा अंदर से भी अच्छे से पक जाते हैं और कड़क कड़क मस्त लगते हैं बहुत। तो चलिए बस अब यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, नहा के आ गई हूँ, अब पूजा करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मैचिंग बिंदी लगाई थी येलो कलर की ड्रेस के मैच पर। बिल्कुल भी लाइट लग रही थी ना तो दिखाई नहीं दे रही थी, फिर मैंने चेंज कर ली। तो वैसे तो मैं मैचिंग वैचिंग कोई नहीं लगाती हूँ, मरून बिंदी ही लगाती हूँ। पर ये मैंने बताया था ना आपको कि नीचे से मंदिर से पंडित जी ने दी थी कि माता रानी का वो चढ़ावा होता है ना, तो बस उसी में से ही आई है। वैसे मुझे मरून कलर ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे अब सबसे पहले तो तैयार होके मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा के और उन्हें पानी वानी पिला के और फिर तैयार कर दिया है। अब बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी आरती हो गई है और आज हवन के टाइम दृष्टि भी बैठी क्योंकि अभी टाइम था जाने में उसको। तो बोल रही थी मम्मी मैं सुबह को ही बस कथा, मतलब हम हवन जला के और साथ में कथा भी सुनते जाते हैं और मंत्र भी बोलते हैं बस। तो फिर यहाँ पर दृष्टि भी साथ में बैठी, हो गया सब हवन हवन और ये फिर चली गई है। और बस यहाँ पर मैं पूरे घर में आरती दिखा रही हूँ। तो बस सुबह सुबह की जो पूजा हो जाती है ना, बस उसमें इतना मन शांत हो जाता है ना कि चलो हो गया है। और आप भी माता रानी के दर्शन कर दीजिए और माता रानी आप सबकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। और आज भी है तीसरा नवरात्रा। इस बार 2 दिन 3 नवरात्र हुए, मतलब तीसरा नवरात्रा हुआ है। तो कल मैंने तीसरे नवरात्र पर खीर चढ़ाई थी क्योंकि वाइट कलर का भोग चढ़ाया जाता है, और आज मैंने मक्खन और शक्कर का भोग लगाया है। तो बस यहाँ पर सारी पूजा वूजा हो गई है, हवन हो गई। अब चलिए चलते हैं किचन में और मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। तो इस बार जवारे अच्छे तो हुए हैं पर दूर दूर हुए हैं काफ़ी, क्योंकि क्या है ना, दृष्टि ने बोए हैं ना, तो दृष्टि को मैंने ही बताया था दूर दूर डालना, तो उसने काफ़ी दूर दूर डाल दिए। और फिर मुझे लग रहा था ना कि कम है, तो फिर मैंने उसके ऊपर फिर मिट्टी डालकर फिर से जवारे डाल। तो इस वजह से जो ऊपर वाले हैं ना शायद वो नहीं होंगे, पर जो नीचे वाले हैं ना वो अच्छे से हो रहे हैं। तो बस इस वजह से दूर हुए हैं, बाकी अच्छे हो गए हैं। और पता है मुझे क्या हुआ ना, सेकंड दिन पे है ना जवारे उग नहीं रहे थे ना, मतलब एकदम छोटा सा वो निकला था उसका वैसे ऊपर। तो मुझे बहुत ही ना टेंशन हो रही थी। अनन्या बोल रही थी मम्मी इतनी क्यों टेंशन करते हो, बोलते हैं ना कि माता रानी के जवारे अच्छे होने चाहिए ना, अगर अच्छे होंगे ना तो आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। तो बस जो मैंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा था तो मेरे जवारे बहुत ही अच्छे हुए थे, और मैंने क्या काफ़ी ये जौ डाले थे ना, तो इतने मस्त हुए थे ना, और घने घने भी हुए थे। इस बार घने नहीं हुए हैं, तो देखते हैं। और ये जो ऊपर वाले हैं वो मैंने फिर से डाल दिए, तो शायद वो वाले दब गए हैं, क्या हुआ है। पर जो नीचे से हो गए ना वो बहुत ही अच्छे हुए हैं, और फर्स्ट टाइम तो इतने अच्छे हुए थे ना, और वो मेरा पूरा साल अच्छा गया था। तो चलिए अब देखते हैं, इस साल माता रानी कृपा करेंगी, कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं किचन में और थोड़ा किचन का काम करके उसके बाद मैं मंदिर होके आऊँगी। तो बस आ गई हूँ किचन में, अपनी चाय बना रही हूँ। और ये जो पीछे बर्तन रखा है ना, तो बस उसमें भी मैंने नाश्ता ही रख दिया है। जो सुबह रवा पाव बनाने हैं तो वो बस वही सबके लिए बनाने रख दिए हैं। तो लो फ्लेम पर बनेंगे इसमें, साथ साथ में ये बनते भी जा रहे हैं। और आज ये बना रही हूँ मैं साबमा चावल, हमारे लिए, दृष्टि और मेरे लिए। और साथ में मैंने चावल भी बनने रख दिए और दाल भी बन गई, बस दाल को मुझे तड़का लगाना है। और आज ये रवा पाव इतने क्रिस्पी और इतने अच्छे बने थे ना, तो आज इनको बहुत ही पसंद आया, तो ये शॉप पे भी ले गए हैं। कुछ चीज़ें होती है ना तो इनको अच्छी लगती तो वो शॉप पे ले जाते हैं, तो बस क्रिस्पी थोड़े से ज़्यादा बना दिए हैं ताकि इनको वहाँ पर भी अच्छे लगे।
देखिए अब राइस भी मेरे बन गए हैं, बस उसको लो फ्लेम पर रख दिया है। और सामा चावल भी बन गए। सामा चावल मुझे सबसे अच्छे, मतलब ये जो खिचड़ी होती है ना सामा की, वो बहुत ही इजी लगती है। नाश्ता भी बन गया है मेरा सबका, मतलब पापा और मम्मी और ये इनका, इन तीनों का नाश्ता बन गया है। और लड़की और मेरे लिए मैं पहले बोल रही थी कि वो बनाऊंगी सामा चावल के अप्पे अच्छे बनते हैं, वो बनाऊंगी और आलू बॉयल करके। पर फिर टाइम हो गया है, अभी ध्रुव का भी मुझे बनाना है, उसकी थोड़ी सी रोने की आवाज़ आ रही थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज सामा ही बना लेती हूँ। सामा की जो खिचड़ी आती है ना वही बना रही हूँ। और साथ में राजगिरे का खिचड़ी बना के अब मैं शीरा बनाती हूँ और उसके बाद मंदिर होके आऊँगी। और हाँ, अभी दाल को तड़का भी लगाना बाकी है, बस वो लगा दूँगी। और अभी ध्रुव का नाश्ता बाकी है, तो ध्रुव का बनाऊंगी। ध्रुव भी देखो कुछ छोटा है तो कुछ बोलता नहीं है, तो ध्रुव के लिए रोज जैसे तैसे बना देती हूँ। लास्ट में उसका बनाती हूँ, सारा काम हो जाता है ना, फिर जैसे तैसे उसका बना देती हूँ। तो ध्रुव के लिए तो चली गई, तो उसको सुला के आई हूँ। खिचड़ी को भी विसल नहीं लगवाऊंगी, बस ऐसे ही लो फ्लेम पर ही बनाऊंगी। बस दाल को छौंक लगाना है, वो लगा दी। और इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि अंदर तक आवाज़ पूरी जाएगी, उठ जाता है, उसकी जो भी आवाज़ होती है ना तो जल्दी उठ जाता है। हाँ, मैं बात कर रही थी दृष्टि की, तो दृष्टि ऐसे ना कुछ बोलती नहीं है। और उसकी एक बात अच्छी है, जैसे किसी और की बात करेंगे ना, हम बुराई करेंगे किसी और की दृष्टि के सामने, वो ऐसा है वो ऐसा, तो वो नहीं सुनती है। उसको कर्म पे बहुत विश्वास है, बोलती है अब क्यों बातें करती हो उनकी जैसे, अब करो ही नहीं ना बात, अपनी मस्ती मस्त रहो। मैं उसको डांटती ना तो भी वो इग्नोर करती, नहीं करना चाहिए, पर वो हाँ ऐसे उसकी आदत ऐसी है कि किसी बार में हम क्यों बुराई कर रहे हैं, करो ही नहीं ना बुराई। और मैं बोलती हूँ कि जो लोग नहीं बोलते हैं ना कि हमको ये बना के दो या किसी चीज़ के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। अभी तो छोटे हैं, काफ़ी टाइम तक, मतलब अगर वो नहीं बोलेंगे तो चलेगा, वो सहन कर लेंगे, हाँ चलेगा चलेगा। और फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, जैसे वो समझदार होंगे ना, बेटी तो चलो हो जाएगी, पर समझदार हो जाएंगे ना, समझदार बड़े होंगे, तो फिर उनको भी फील होने लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो फिर वो उस टाइम वो गुस्सा निकलता है। तो इसलिए जो लोग नहीं बोलते ना उनका उल्टा ज़्यादा करना चाहिए। को विसल लगवा देते हैं, हमारा जो दूध क्या है ना, हमारा जो बोला है मम्मी काम करो जल्दी। और यहाँ पे बस दाल को भी तड़का लगा दिया है। और दाल हम थोड़ी सी पतली खाते हैं, ज़्यादा थिक कोई नहीं खाता। अगर बन भी जाती ना थिक तो मुझे वापस से पतली करनी पड़ती है। और बस यहाँ पर अब मुझे बनाना है राजगिरे का हलवा, तो बस ये राजगिरे का हलवा बना रही हूँ। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, दृष्टि को थोड़ा सा मीठा कम पसंद है, तो फिर भी वो खा तो लेगी। और उसके बाद अब मैं सिर्फ बनाऊँगी ध्रुव का नाश्ता। तो ध्रुव के नाश्ते में आज मैंने ओट्स बनाए हैं, और ओट्स में मैंने बीटरूट और गाजर को थोड़ा सा पीस लिया अच्छे से और उसे डाल दिया है। और बस आपसे ये सीधा मैं मिल रही हूँ शाम को, और मुझे बर्तन जमाने हैं तो बर्तन को सेट कर रही हूँ। और साथ में ये ध्रुव भी देखिए बर्तन सेट करवाता है, तो एक साइड में चाय रख रही हूँ और यहाँ पर मैं बर्तन को सेट करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसे मैं थोड़ा सा बिखेरने देती हूँ ताकि थोड़ा सा बिजी रहे। और बस यहाँ पर फटाफट से चाय वाय बना रही हूँ। और क्या ना कि शाम का जो चाय का और बर्तन का टाइम है ना, उसमें ही काफ़ी समय लग जाता है मुझे, मतलब समझो ना 1 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि बर्तन जमाने में मुझे टाइम लगता है, ध्रुव इधर उधर बिखेरता है ना इसलिए। और ये ध्रुव के साथ बर्तन को सेट करने की एक मैंने छोटी सी रील्स बनाई है, तो बस उससे आप ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पर ही है, इसी चैनल पर ही। और ये मैं आपको उस दिन बताया था ना कि ध्रुव बटन वाले कपड़े कम पहनाता है, मतलब वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो इधर ये अनन्या उससे बात कर रही है, तो तब तक वो चुप करके पहना रहा है। और जब से उसको पता चल जाता है ना कि मुझे बटन पहना रहा है, तो बस ये इतना चिड़चिड़ा होता है ना।
अरे बटन बच्चों, बस बस हो गया हो गया हो गया, चलो। और बस ये मैंने ना लड्डू गोपाल जी के कपड़े आज किचन में ही रख दिए थे, क्योंकि रूम में पड़े रहते ना तो फिर धोती नहीं हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, इस किसी भी वजह से रह जाते हैं। और बाथरूम में मैं इसको छोड़ के नहीं जाती हूँ अकेला। आरती करते हैं, और आरती वैसे 7 सवा 7 में करके फिर ही जाती हूँ। अनन्या और मैं करते हैं, उसके बाद दृष्टि को लेने जाती हूँ। पर उसकी इच्छा होती है दृष्टि की कि मैं आरती करूँ शाम को, पर हो ही नहीं पाता है। वो ट्यूशन से आती 8:15 8:30 बजे, उसको लेके आती हूँ, तो मैं करके फिर उसको लेने जाती हूँ। तो देखिए माता रानी उसके साथ है। उसको आज जल्दी छुट्टी होगी, तो जैसे ही मैं बैठने वाले थे अनन्या और मैं आरती करने 7:10 पे, तो इतने में दृष्टि का फ़ोन आ गया कि मम्मी आज जल्दी छुट्टी होगी। तो अभी देखिए 7:45 बजे है, और बस अब आरती करने बैठते हैं। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करके जो हाइप का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं दृष्टि की कोचिंग लेने गई थी, तो बस उसने ध्रुव को सुला दिया। अब यहाँ पे हम आरती करते हैं। तो बस उसके बाद बीच में ध्रुव की आवाज़ आ गई थी, तो अनन्या उठ के उसको ले आई है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।